हाय नमस्कार। मैं लव कुमार। आज आप लोगों को बायो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये एक बार फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगी अपने रिवीजन के रेट को आप बढ़ाते चलिए और थ्योरेटिकल पोर्शन को भी पढ़िए और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसको भी एक नज़र से आप देखते चलिए। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा, ठीक ना। चलिए अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट की बात कर रहा है। फुट सेल, फिंगर सेल, दी सबसे बड़ी। यहां पर लार्जेस्ट लिखना ठीक नहीं, यहां पर आप लिख दीजिए लॉन्गेस्ट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी। वही लंबी या बड़ी, बड़ी से अच्छा यहाँ पर लंबी ठीक होगा, ठीक ना। देखिए सबसे लंबी अगर कोशिका की बात किया जाए तो वो तंत्रिका कोशिका है। क्या है वो आपका? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। देखिए इसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अगर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ी। लार्जेस्ट अगर कंपोनेंट अगर सेल की पूछ रहा है, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, अवयव, तो वो क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लियस, केंद्रक। लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गेनेल की अगर बात करेगा, ऑर्गेनेल्स, अगर अंगक की, अंगक जो कोशिका के, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, अगर उस अंगक की बात किया जाएगा तो प्लांट में अगर जाइएगा तो प्लांट में सबसे बड़ा होता है वो हो क्या? प्लास्टिड। क्या है वो? प्लास्टिड, लवक, ठीक। और एनिमल में जाइएगा, एनिमल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है वो क्या है? वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है वो आपका? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। ये लार्जेस्ट की बात है। यानी लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल की बात कीजिएगा तो वो क्या है आपका? केंद्रक। और लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट सेल की बात कीजिएगा तो लवक है, ठीक ना, प्लास्टिड। और अगर एनिमल सेल में अगर लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स की बात कीजिएगा तो क्या है वो आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह से अगर स्मॉलेस्ट कंपोनेंट की बात किया जाएगा, कंपोनेंट की, वो है माइक्रोफिलामेंट। वो क्या है आपका? माइक्रोफिलामेंट, ठीक। और स्मॉलेस्ट अगर ऑर्गेनेल्स की बात किया जाएगा तो वो है क्या आपका? वो है आपका राइबोसोम। क्या है वो आपका? राइबोसोम, ठीक। अगर ब्रह्मांड पर में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो ब्रह्मांड के स्तर पर होता है वो है ऑस्ट्रिच का एग। क्या है वो आपका? ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा अगर बात किया जाए तो वो क्या है आपका? माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल। ये क्या है आपका? लार्जेस्ट सेल है। ये है आपका लार्जेस्ट सेल है, ओके। आरबीसी डब्ल्यूसी की बात कीजिएगा तो डब्ल्यूबीसी बड़ा क्या है आपका? आरबीसी से, ठीक ना। इसमें एक और आपका चीज पूछता है, वो ह्यूमन सेल की बात है। तो ह्यूमन में क्या है आपका? सबसे छोटा है तो वो क्या है आपका? स्पर्म सेल। क्या है? स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। और बड़ा की बात कीजिएगा वो एग है आपका। क्या है? एग, अंडाणु, ठीक ना। जो आपका बड़ा छोटा जैसे होगा उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। लवक की भी बात कीजिएगा तो लवक में भी तीन बातें होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। उसमें ल्यूकोप्लास्ट सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा? नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिका, ओके। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कोशिका का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया? हु वाज द फर्स्ट टू नेम द सेल? वो नेम सबसे पहले कौन दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया था। क्या? रॉबर्ट हुक ने। क्या? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, ठीक ना। कोशिका की खोज किया था इन्होंने। देखिए
जब इन्होंने रॉबर्ट हुक साहब ने जब कोर्क सेल में इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप से अध्ययन इन्होंने किया, तो कोर्क सेल में इनको ये सेल वाल दिखा। ये सेल वाल के बारे में इन्होंने देखा, जो क्या था, डेड सेल था। कॉर्क सेल, जिसे हम, इसका बोटेनिकल नाम होता है क्विरकस सुवर। क्या है? क्विरकस सुवर। इन्होंने जब देखा तो ये खोखली संरचना इन्हें दिखी, ठीक ना, खोखली संरचना, जिसे उन अपने लैंग्वेज में इसको इन्होंने सेलुली कहा। क्या? सेलुली। क्या? सेलुली कहा। और हम लोग इसे सेल जिसे कहते हैं, यानी यह होलो स्ट्रक्चर है। क्या है? होलो स्ट्रक्चर, होलो, खोखला। ठीक, समझ गए? तो ये होगा आपका रॉबर्ट हुक। इन्होंने इसे सेल नाम दिया था। क्या? इन्होंने कहा कि ये सेल है, सेल है, सेलुली है, सेलुली, ठीक ना, यानी सेल। उसके बाद है आपका कि केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किस विज्ञान केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? केंद्रक की खोज के बारे में कह रहा है। केंद्रक का खोज किन्होंने किया है, बताइए। इसमें आपका बात है कि केंद्रक का खोज किसने किया। तो हु, स्ट्रॉसबर्गर नहीं होगा, विर्चो नहीं होगा, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन होगा। क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ही क्या किया था? केंद्रक की खोज किया था, ठीक ना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया। विर्चो साहब का नाम आता है सेल थ्योरी में, ओमनी सेलुला ई सेलुला के कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक स्लेडन का और एक स्वान का। स्लेडन ने प्लांट सेल के बारे में बताया था, और स्वान ने बताया, स्लेडन ने बताया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, जबकि स्वान साहब ने बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। दोनों को मिलाकर के सेल थ्योरी दिया गया। 1840 के आसपास आया, सॉरी 1640 के आसपास। चलिए, ये आपका फाउंडेशन बैच है। इसके बारे में बता दूं कि इसमें सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। दिवाली ऑफर अभी आपका 999 रुपये में ये बैच आया है ऑनलाइन। इसमें बोर्ड पे जो भी पीडीएफ है, जो लिखा जाता है, जो डिस्कस किया जाता है, जो भी आपका बोर्ड का जो रिटन मटेरियल है, वो आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। करीब 1000 से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मिलेंगे, और करीब 16 बुक आपको मिलेगा। और डाउट का सारा आपका जो भी डाउट है, वो डाउट आपका क्लियर होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट और सेगमेंटल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, ठीक ना। विशेष जानकारी के लिए आप इंक्वायरी नंबर पर फोन कर सकते हैं, या फिर आरआर कैंपस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। ऑफिस में आप फोन करके इस बैच के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं, ठीक। चलिए, कह रहा है पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे साहब जीव द्रव की खोज किया था। क्या? जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। यह होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिला करके होता है क्या आपका? साइटोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किन्होंने किया था? उनका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था उनका? पुरकिंजे, ठीक। यही प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है, जीवन का भौतिक आधार इसी को कहा गया है, ठीक ना। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन है, घोंघे के द्वारा होने वाले परागण को देखिए। जू मतलब होता है एनिमल। अगर किसी एनिमल के द्वारा हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे जूफिली, यानी एनिमल के द्वारा। एनीमोफिली ये होगा एयर के द्वारा होता है। क्या होता है? एयर के द्वारा। इंटोमोफिली इंसेक्ट, कीड़े के द्वारा होता है। और घोंघे के द्वारा होता है, उसे हम लोग कहते हैं मलेकोफिली, बाय स्नेल, घोंघा के द्वारा। और यह मोलस्का वर्ग में आता है। किसमें? मोलस्का वर्ग में, मोलस्का वर्ग में। इसीलिए करके इसे हम लोग कहते हैं मोलुस्कन है, सॉफ्ट बॉडी वाले हैं, जिसे हम लोग मेलेकोफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मेलेकोफिली भी कहते हैं। तो घोंघा के द्वारा जो भी तरह का परागण होगा, उसका नाम दिया जाता है मेलेकोफिली। क्या? मेलेकोफिली। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
स्लेडन और स्वान का नाम आता है, स्लेडन और स्वान का। स्लेडन अभी हमने जस्ट बताया, स्लेडन साहब एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। स्वान साहब जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। दोनों के स्टेटमेंट को मिला करके कहा गया सेल थ्योरी। क्या कहा गया? सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके बाद में इन्होंने बताया ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, यानी सभी पादप एवं जंतु कोशिका एवं इसके उत्पाद के बने हैं। उत्पाद का मतलब कोशिका का उत्पाद हो जाएगा, उत्तक, अंग, अंगक, ये सब। तो सभी जीव कोशिका के, उत्तक के, इसके बने होते हैं। ठीक, तो यही मिल करके स्टेटमेंट आया सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी के देने वाले कौन थे? स्लेडन और स्वान साहब थे, स्लेडन और स्वान साहब। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नॉल एवं रस्का ने किस चीज का आविष्कार किया? नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया, जिसकी वजह से इन्हें नॉल एवं रस्का को नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। क्या? नोबेल प्राइज भी मिलता है। इनके द्वारा जब माइक्रोस्कोप की खोज की गई, तो माइक्रोस्कोप की खोज के बाद कोशिका के अध्ययन में बहुत बड़ा चमत्कार आया। ठीक ना, तब हम कोशिका के अंदरूनी भागों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने उसको स्टडी किया, बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का हमने अध्ययन किया। ठीक ना, बैक्टीरिया, वायरस का अध्ययन किया। तीनों एक बहुत बड़ा चमत्कार लाया। ठीक ना, वो क्या है? वो माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इलेक्ट्रॉन लेवल पर, ठीक ना, माइक्रोन लेवल पर भी हमने चीजों को क्या हुआ देखना शुरू किया। ठीक, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक चमत्कार लाया इस डिस्कवरी के बाद। क्या कह रहा है? जीव द्रव सम्मिलित रूप से होता है। अभी हमने डिस्कस किया है जीव द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन आपका स्पेशली सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट करके लाया है। क्या है? जीव द्रव को सम्मिलित रूप से, जीव द्रव कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अरे इसमें क्वेश्चन इसे मैच नहीं कर रहा है। प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, केंद्रक एवं केंद्रिका, केंद्रक एवं अंतः नहीं, न्यूक्लियस एवं न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए, सॉरी, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव। कोशिका, ये कोशिका है। ठीक ना, यहाँ पर केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर वाले द्रव को क्या कहेंगे हम लोग? केंद्रक द्रव। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्म। इसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और इसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक ना, तो दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का अगर हम कंपोजिशन देखें तो 81% इसमें वाटर होता है और 19% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोलवेंट होता है। ऑर्गेनिक सोलवेंट में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब चीज हो गया। ठीक ना, और यही क्या है आपका जीव द्रव ही क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, भौतिक आधार है जीवन का। ठीक ना, आंसर यहाँ पर आप कर दीजिए बी, थोड़ा सा इसमें सुधार करके बी होगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली अगर बात कीजिएगा तो लिपिड, लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, और थोड़ा सा इसमें फास्फोरस भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड प्लस फॉस्फोलाइपोप्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। इस हिसाब से आपका लिपिड एवं प्रोटीन हो जाएगा दोनों। ठीक ना, लिपिड तो होता है, प्रोटीन भी होगा। कहीं अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो आपका सबसे इसमें बेस्ट अगर देखिएगा तो आप कह सकते हैं लाइपो, फॉस्फोलाइपोप्रोटीन, फॉस्फोलाइपोप्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्लस कार्बोहाइड्रेट, यानी फॉस्फेट भी हो गया, लिपिड भी हो गया, और प्रोटीन भी हो गया, और कार्बोहाइड्रेट भी हो गया। ठीक ना,
लेकिन यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता कौन प्रदान करता है। पौधे की जो कोशिकाओं होता है उसे संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करने के लिए क्या है, सेल वाल है। क्या है वो, सेल वाल है। और सेल वाल बना होता है किस चीज का, सेलुलोज का, सेलुलोज का। तो पौधों को जो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जैसे हमारे आपके बॉडी में क्या है, स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हमारा जैसा होगा वैसा ही हमारा आपका क्या होगा, संरचना होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर क्या है, सेल वाल जो होता है सबसे बाहरी लेयर जो है प्लांट का, वही क्या करता है, इसे प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर, ठीक ना, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होता है। और यह बना होता है किस चीज का, सेलुलोज का। आंसर हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर, सेलुलोज। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। देखिए मेम्ब्रेन न सेल, अगर प्रोकैरियोट की बात कीजिएगा और यूकैरियोट की, प्रोकैरियोट में क्या होगा, प्रीमिटिव, कैरियोन मतलब हो गया न्यूक्लियस, यानी इसमें क्या है, अनडेवलप न्यूक्लियस है, अनडेवलप न्यूक्लियस, यानी अविकसित, अविकसित केंद्रक। और इसमें यू मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस जो है क्या आपका, डेवलप है। क्या है, डेवलप है। अब देखिए यूकैरियोट में इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ऑर्गेनेल्स मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बहुत सारे ऑर्गेनेल तो होते ही नहीं है। लेकिन झिल्ली वाले, झिल्लीदार कोशिकांग, कांग, जो झिल्लीदार होगा आपका, क्या होगा, झिल्लीदार होगा, ये यहाँ पर नहीं होता है प्रोकैरियोट में, ठीक ना। लेकिन यूकैरियोट में मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, परत वाले स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे यूकैरियोट की बात कीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट की बात कीजिएगा, ठीक है, सॉरी लवक की बात कीजिएगा, या लवक में ही क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, दोनों क्या आपका डबल लेयर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक ना। उसके बाद अगर बात कीजिएगा सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या है, लाइसोसोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है, ठीक ना, वैक्यूल्स है, ये सब सिंगल। लेकिन अगर मेम्ब्रेन लेस की बात कीजिएगा तो मेम्ब्रेन लेस में क्या है, सेंट्रियोल्स है, और क्या है आपका, राइबोसोम है, ठीक ना। लेकिन राइबोसोम क्या है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, तो उसको हम नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात कीजिएगा, क्या है आपका, यूकैरियोट होगा। क्या होगा आंसर, यूकैरियोट। एक तो क्या है, प्रोकैरियोट में ऑर्गेनेल्स एकदम से ना के बराबर होता है, ठीक ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, लाइसोसोम नहीं मिलेगा, वैक्यूल्स नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा तो मिलेगा सिर्फ क्या आपको, राइबोसोम मिलेगा, जो 70s टाइप का होता है, ठीक ना। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक। तो ये सब जो है एडवांस लेवल है, तो एडवांस लेवल में क्या होगा, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होगा, और वो कहाँ पाया जाएगा आपका, यूकैरियोट में। किसमें, यूकैरियोट में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होता है, वो कहाँ होगा आपको, यूकैरियोट में, सॉरी प्रोकैरियोट में। और प्रोकैरियोट क्या है आपका, बैक्टीरिया, क्या आपका, बैक्टीरिया। यानी अभी हमने डिस्कस किया प्रोकैरियोट यूकैरियोट को लेकर के। प्रोकैरियोट में क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, परतदार कोशिकांग नहीं मिलेगा आपको प्रोकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में ही क्या आता है आपको, बैक्टीरिया, मोनेरा ग्रुप में जिसको रखते हैं, ठीक ना। आंसर हो जाएगा आपका ये। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आपका अंतःप्रदावी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर उपस्थित होता है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था आपको, ये अंतःप्रदावी, ये केंद्रक है, केंद्रक से एक लेयर निकलती है, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, एक लेयर बना होता है, जिसे जाल नुमा है इसलिए करके इंडोप्लाज्मिक, इंडो मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा, और रेटिकुलम मतलब क्या होता है आपका, जाल, रेटिकुलम मतलब क्या होता है, जाल। इंडो मतलब अंदर, प्लाज्मा मतलब द्रव। यानी ये जो अंदर का जो द्रव है, इस द्रव में क्या है आपको, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में क्या होगा, इस तरह से एक संरचना मिलेगा, ठीक ना, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, राइबोसोम। क्या नाम देते हैं हम लोग, राइबोसोम। अगर राइबोसोम पाया गया तब इसको हम लोग क्या कहेंगे,
इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक। अगर राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःपर्दावी जालिका, ठीक ना। और यह राइबोसोम क्या करता है, मदद करता है आपको इसको क्या, प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में। कह रहा है कि अंतःपर्दावी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर लोकेटेड एबव द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो क्या है आपका, राइबोसोम है। क्या है आपका, राइबोसोम। आंसर हो जाएगा आपको राइबोसोम, जो इसको क्या, खुरदरी अंतःपर्दावी जालिका बनाता है, ठीक ना। और नहीं होगा तो क्या होगा उसे, अगर राइबोसोम अनुपस्थित होगा उसे क्या कहेंगे, चिकनी अंतःपर्दावी जालिका। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, वसा एवं कोलेस्ट्रोल संश्लेषण में भाग लेती है। देखिए एक बात बताते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप, एक हो गया रफ खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं स्मूथ। रफ का जो काम है मेनली क्या, प्रोटीन बनाना, क्या, प्रोटीन बनाना। लेकिन इसका जो काम है आपका, इसका काम है मेनली क्या, वसा बनाना, लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। दूसरा क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर वगैरह के सेल में पाया जाता है, तो लीवर को विष रहित करने में आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, काम है, ठीक। तो अगर बात किया जाए कोलेस्ट्रॉल वसा ये सब बनाने में किसकी मदद ली जाती है, इसमें मदद ली जाती है किसकी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यह काम क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। यही आपको फैट का, लिपिड का सिंथेसिस करता है और क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है। तो आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग आपका क्या, चिकनी अंतःपर्दावी जालिका, SCR, ठीक ना। क्या हो जाएगा, SCR होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइबोसोम बना होता है, देखिए राइबोसोम की अगर बात कीजिएगा तो राइबोसोम आपका बना होता है RNA, राइबोजोमल RNA और प्रोटीन का। राइबोसोम किस चीज का बना होता है, राइबोजोमल RNA और प्लस प्रोटीन का। क्या दिया आंसर आपका, RNA एंड प्रोटीन, DNA एंड लिपिड्स, RNA एंड DNA फ्रॉम, क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा आपका बी। राइबोसोम, राइबोसोम RNA तीन तरह का होता है, RNA तीन तरह का होता है आपका। एक होता है आपका tRNA, दूसरा होता है आपका mRNA और तीसरा होता है आपका RNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA और राइबोजोमल RNA। तो ये क्या होता है, राइबोजोमल RNA का बना होता है, ठीक ना आपका राइबोसोम। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं। देखिए गोल्जी उपकरण अगर ये नहीं पाया जाएगा तो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा, यूकैरियोट में सब जगह पाया जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है जो आरबीसी में नहीं पाया जाएगा, कहाँ, रेड ब्लड सेल्स ऑफ यूकैरियोट, यूकैरियोट के रेड ब्लड सेल में ये नहीं पाया जाता है, ठीक ना, ये अपवाद है। ऑप्शन क्या है आपका, प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में पाया ही नहीं जाता है, रेड ब्लड सेल में भी नहीं पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एलगी, हाँ प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पर आपका, सभी में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। ओके, आरबीसी में भी नहीं पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में भी हमने बताया प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा आरबीसी, और प्रोकैरियोट तो यहाँ दिया हुआ है, और ब्लू ग्रीन एलगी भी क्या है आपको, ये भी क्या है आपका प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन एलगी भी क्या आपका प्रोकैरियोट है, ठीक। यानी आंसर हो जाएगा आपका इनमें सभी में, ठीक। चलिए जैसा आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन करेंगे। अब कह रहा है समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से संरचना जो बनी होती है उसे क्या कहते हैं, सिस्टर्नी से बनी हुई संरचना को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए कुछ आंसर है बता सकते हैं, सिस्टर्नी से बनी हुई संरचना को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ब्लब्स, द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ पैरेलल ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम तो नहीं होगा, लवक नहीं होगा, सिस्टर्नी ये तो होता है आपका। देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाता तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात होती, क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन चीज से बना होता है। ये होता है फ्लैट टाइप से स्ट्रक्चर होता है, इसे सिस्टर्नी कहते हैं। एक वेसाइकल्स होता है और वेसाइकल इस तरह का स्ट्रक्चर। ओके
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका वेसाइकल होता है, सिस्टर्नी होता है, और एक होता है ट्यूब्यूल्स। ये तीनों चीज है। ट्यूब्यूल्स इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा आपका, ये होता है, ठीक ना। सिस्टर्नी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, और ये होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। ये तीनों चीज से मिल करके बना होता है क्या आपका आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही क्या बनता है आपका गोल्गी एपरेटस, गोल्जी काय। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं गोल्गी एपरेटस सिस्टर्नी से, ठीक ना, गोल्गी एपरेटस दे सकते हैं। चलिए, ठीक, सिस्टर्नी ही है आंसर ऑप्शन में, हाँ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन का निम्नलिखित कोशिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, पैकिंग कर कोशिकाओं के अंदर एवं बाहर भेजता है। देखिए, ये गोल्गी एपरेटस का काम है, गोल्गी काय का। क्या करता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, राइबोसोम की मदद से क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और इस बने हुए प्रोटीन को आगे भेज देता है किसके पास, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, उस प्रोटीन को रिसेप्शन का काम करेगा, उसे ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद करेगा उसको मॉडिफाई करेगा, अगर उसमें अगर पानी उनी की मात्रा है कुछ लिक्विड का, उसको क्या करेगा, डिहाइड्रेट करेगा, और फिर क्या करेगा, पैकिंग करके आगे क्या करेगा, भेज देगा। और वह काम किसका है, आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति किससे होती है, तो उत्पत्ति होती है इसकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फादर इसका जो कहा गया है कैमिलो गोल्गी को कहा गया है, ठीक ना। कैमिलो साहब थे एक, उन्होंने ही इसकी खोज किया था, कैमिलो गोल्गी, उन्हीं के नामकरण पर इसका नाम पड़ा गोल्गी बॉडी। क्या नाम पड़ा, गोल्गी बॉडी, ठीक। तो इसका काम है किसका, गोल्गी उपकरण का। और इसी गोल्गी बॉडी से आपका बनता है आगे क्या, लाइसोसोम बनता है, और क्या वैक्यूल्स बनता है। ओके, चलिए, दूसरा क्वेश्चन का, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो लाइसोसोम को सबसे पहले सीडी डुवे साहब ने देखे थे, सीडी डुवे, इन्होंने ही सबसे पहले लाइसोसोम को देखा था। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक ना। लाइसोसोम हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है, तो आउटोफेजी नेचर का है, खुद के क्या करे, सॉरी हेट्रोफेजी नेचर का है, जो क्या किसी बाहरी चीज को क्या करेगा, खत्म भी करता है। दूसरा नंबर आपको क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, जब ये ब्रस्ट करता है तो अपने आसपास के, खुद तो जाता है खत्म होता है, और आसपास के सेल को भी क्या करता है, ये डैमेज करता है। इसलिए कर इसे हम लोग लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक। आंसर हो जाएगा आपका CD2A। दूसरा है, जीवाणु एवं वायरस में से रक्षा के लिए कौन सा कोशिकांग है। अभी हमने बताया आपको, जीवाणु और वायरस से रक्षा के लिए क्या आपका लाइसोसोम है। कौन है आपका लाइसोसोम। ये क्या करता है, लाइसोसोम का दो नेचर है, एक है ऑटोफेजी, क्या है ऑटोफेजी, और क्या है एक हेट्रोफेजी, हेट्रोफेजी। ऑटो मतलब होगा सेल्फ, और फेजी मतलब हो गया खाना, हेट्रो मतलब अदर, फेजी मतलब खाना। अदर मतलब क्या, सेल के कोई बाहर का कोई चीज है, बैक्टीरिया वायरस, उसको खाकर खत्म करेगा। आपातकालीन स्थिति में क्या करेगा, ये ऑटोफेजी नेचर होता है, ठीक ना, खुद को भी क्या करेगा, खत्म कर देगा। जैसे आप देखते हैं मेढक का जो बच्चा होता है, ठीक ना, वो क्या होता है आपका, अपना जब स्टेज चेंज करता है, उसमें क्या होता है, उसके समय वहां पर उसमें पूंछ लगा होता है, ठीक ना। तो मेटामॉर्फोसिस कंडीशन होता है, जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में परिवर्तन होता है उसका, फिर क्या होता है, पूंछ खत्म हो जाए, तो वो क्या है, आउट ऑफ हेजी नेचर है, ठीक ना, खुद के पूंछ को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो ये सब नेचर कहलाता है आउट ऑफ हेजी नेचर, ठीक ना। लाइसोसोम का आउट ऑफ हेजी, हेट्रोफेजी दोनों नेचर है। आंसर क्या हो जाएगा आपका लाइसोसोम। तो अगर क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है, तो क्रिस्टी जब आप देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, तो वहां पर आपको क्रिस्टी पाया जाता है, ठीक ना। वहां पर क्या होता है, ये जो संरचना है, इसमें इसी में क्या होता है, इस तरह से बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक ना। ये कहाँ पाया जाता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, यह माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना है। ओके, चलिए, दूसरा है, श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ मौजूद होता है। तो श्वसन पहला नंबर है कि होता कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
तो श्वसन से संबंधित एंजाइम भी कहाँ होगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होगा, मौजूद होगा। लवक में तो होता नहीं, लवक में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस। क्या कहते हैं, पावर हाउस। वहीं पर क्या होता है आपका, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और एटीपी क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। इसलिए करके हम इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। चलिए, रंगहीन और श्वेत प्लास्टिड किसको कहते हैं हम लोग, ल्यूकोप्लास्ट को। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को। प्लास्टिड के तीन टाइप हैं, प्लास्टिड के तीन टाइप हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्या है, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा क्या आपका, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक ना। ल्यूको मतलब ही होता है क्या, व्हाइट, रंगहीन। आप सुने होगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है आपका, ल्यूकोसाइट भी है। यानी ल्यूको मतलब क्या होता है, व्हाइट, साइट मतलब सेल। तो रंगहीन और स्वेट प्लास्टिड की बात होगी क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलरफुल होता है। ये क्या होता है आपका, कलरफुल होता है, रंगीन होता है। ये क्या होता है आपका, ग्रीन कलर का होता है, ठीक ना, हरा रंग का होता है। तो रंगहीन का बात कीजिएगा तो क्या आपका, प्लास्टिड क्या है आपका, ल्यूकोप्लास्ट। और इसका काम क्या है, स्टोरेज का। इसका काम क्या आपका, स्टोरेज का, ठीक ना। संग्रहण करेगा, और संग्रहण के रूप में यह करेगा, वसा का संग्रहण करेगा, प्रोटीन का संग्रहण करेगा, और कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करेगा, ठीक ना। तीनों चीज का संग्रहण करेगा। आगे क्वेश्चन आएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं, उसे हम लोग एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा, ठीक ना। क्या कहते हैं हम लोग, एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। एक ग्रेना है और दूसरा क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, एस्ट्रोमा है। एस्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, ठीक ना। और ग्रेनामा में क्या होता है आपका, लाइट रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, लाइट रिएक्शन होता है, ठीक ना। तो वह रीजन कौन है आपका, वह रीजन है एस्ट्रोमा। क्या है, एस्ट्रोमा। और यह क्या है, एस्ट्रोमा और ग्रेना क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, थाइलेक्वाइड्स के समूह को क्या कहते हैं। थाइलेक्वाइड्स जो होता है, अभी हमने डिस्कस किया है, थाइलेक्वाइड्स कहाँ पाया जाता है आपका, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देखिए, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, क्या आपका, डबल लेयर। इसमें जो ये थाइलेक्वाइड्स है, ये सिक्का की तरह स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग थाइलेक्वाइड्स कहते हैं। और इसका जो ग्रुप होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेना। एक थाइलेक्वाइड्स को हम लोग ग्रेनम कहते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है थाइलेक्वाइड्स के समूह को क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड के समूह क्या कहते हैं, ग्रेना। और ये क्या कर लाता है आपको, लाइट रिएक्शन कराता है। क्या कराता है, लाइट रिएक्शन, ठीक ना। इसी में क्वांटासोम होते हैं, लाइट के पिगमेंट होते हैं, और यही क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक ना। तो ये काम किसका है आपका, ग्रेना का है। किसका काम है वो आपका, ग्रेना का। कर रहा है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन, एक बार बीपीएससी भी इस क्वेश्चन को उठाया है, थोड़ा दूसरे तरीके से उठाया है। जब लवक की बात कीजिएगा, देखिए हम थोड़ा सा शुरू से चलते हैं। एक 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में पाया जाता है, और यूकैरियोट में मात्र दो जगह पाया जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दूसरा कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्या, 70S। अब क्या होता है, इस 70S तो पाया ही जाता है यहाँ पर, अपना इसका डीएनए भी है और अपना आरएनए भी है, ठीक ना। और राइबोसोम तो मिल ही गया। और डीएनए कैसा है आपका, सर्कुलर डीएनए। डीएनए इस तरह से सर्कुलर है। यानी अगर कहा जाए तो एक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ठीक ना, इसके पास हर चीज है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के। लेकिन क्या है, इसको रहने के लिए तो प्लांट की जरूरत पड़ेगा, इसको आश्रय लेने के लिए किसी की तो जरूरत पड़ेगा। यानी अगर कहा जाए कुछ रूप से निर्भर है क्या, प्लांट के ऊपर। लेकिन कुछ रूप से कहिएगा तो निर्भर नहीं है इसके रिफरेंस में, प्रोटीन सिंथेसिस के रिफरेंस में। ये इसके पास अपना मैकेनिज्म है, बना लेगा, ठीक ना। इसी लेकर इसको हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस, अर्ध स्वायत्त ऑर्गेनेल्स, ठीक ना। और वह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और आपका प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड में खास करके क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। ये दोनों ऑर्गेनेल्स जो है आपका सेमी ऑटोनोमस है, या इसको सेमी डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। अर्ध रूप से क्या है, निर्भर भी है।
सेमी इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, यानी आधे रूप से क्या है, निर्भर नहीं भी है। ठीक, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। क्या इसके अकॉर्डिंग क्या है आपका, प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है, डीएनए की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना, सब है। आंसर क्या होगा आपका, ये दोनों का दोनों क्या है आपका, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये दोनों का दोनों क्या है आपका, डबल मेम्ब्रेन है। क्या आपका, डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली है, ठीक ना। हमने शुरुआत में ही बताया, दोहरी झिल्ली वाले यही दो संरचना है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। बाद में कि सिंगल मेम्ब्रेन में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ठीक ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिक्तिका, वैक्यूल्स, और बिना मेम्ब्रेन वाले में आपको मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा राइबोसोम मिलेगा, ठीक ना, ये सब मिलेंगे। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज। कुछ कोशिका के रसधानियों को चारों ओर घेरने वाले झिल्ली को देखिए, कोशिका में क्या होता है कि वैक्यूल्स होता है, क्या होता है, वैक्यूल्स होता है, यानी हम लोग कहते हैं इसको रिक्तिका। और रिक्तिका में एक ऊपर में क्या होता है, ये जो लेयर होता है इसको हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। आंसर है आपका टोनोप्लास्ट सी। यानी रसधानी को घेरने वाला जो झिल्ली है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। एक और बात बता दें, प्लांट में जो आपका जो आपका क्या है, वैक्यूल्स जो है आपका रिक्तिका है, जिसे हम रसधानी कहते हैं, वो आपको क्या है कि थोड़ी सी बड़ी होती है, और एनिमल में क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा या ना भी हो सकता है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लांट का जो वैक्यूल्स होता है वो क्या होता है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा। आंसर हो जाएगा आपका टोनोप्लास्ट। चलिए, एक फाउंडेशन बैच आ रही है आपका, जो दीपावली के शुभ अवसर पर है, विशेष धमाका ऑफर है, 999 रुपये का ही ये बैच है। और इस बैच में आपको मिलेगा इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस का फुल पैकेज, ठीक ना। बहुत ही स्पेशल बैच है आपके लिए, फाउंडेशन है, ऐसा नहीं, एक टारगेट बैच है। ये हम लोग लेकर के आए हैं, जहां आपको पूरी तरह से मॉक टेस्ट मिलेगा, करीब 1000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट प्रीवियस का, और डेली प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको बोर्ड पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा। इसमें आपका डाउट का सेशन है, ठीक ना। इसमें आपका सेगमेंट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज हो जाने के बाद आपका फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक, इस तरह का एक स्पेशल बैच है, स्पेशल फीचर के साथ आया है, बहुत यूनिक बैच है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बैच को परचेज करें। बहुत कम 999 रुपये का है, ठीक ना। 1000 रुपया में अभी के समय में आपको क्या मिलेगा, इतना बड़ा सुविधा मिल जा रहा है, सारा कोर्स, फुल कोर्स के साथ। बहुत बड़ी, समझ आइए कि ऐसे बैच बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक ना, बहुत कम मिलता है। एक दीपावली का शुभ अवसर है, इस लेकर के हम लोगों ने इस बैच को लेकर के आया है, आप लोग को एग्जामिनेशन दृष्टिकोण को देखते हुए। इस बैच को अगर ले लेते हैं आप, तो जिस भी तरह का आपका एग्जाम है, ठीक ना, वो सारा एग्जाम आपका इस बैच को लेने से आपका निकल जाएगा, मैं वादा करता हूँ। समझ जाइए, जो भी दरोगा का, एसएससी का तैयारी करने वाले, जहां भी आपको इस सब चीज का जरूरत है, उस लेवल में आपको तैयारी किया है, क्योंकि फाउंडेशन बैच है। ठीक, विशेष जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक या टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहां ले सकते हैं जानकारी। मछुआ टोली में 3rd फ्लोर पर गुलाब पैलेस में बिल्डिंग है, उसी में यह संस्थान चलती है। और विशेष जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर, इंक्वायरी नंबर पर आप फोन करके ऑफिस में इसकी जानकारी ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तारक रश्मियां किस कोशिकांग से संबंधित है, सेल ऑर्गेनेल्स इज एसोसिएटेड विद एस्टर। देखिए, तारक रश्मियां की जब बात कीजिएगा तो ये आपको संबंधित है सेंट्रोसोम से। इस तरह का क्या होता है, जैसे अब क्रोमोजोम आता है, ठीक ना, तो क्रोमोजोम को खींच करके यही क्या करता है, सेपरेट कराता है, समझे। और ये क्या है आपका, यही है एस्टर, एस्टर, ठीक। और ये क्या है आपका, सेंट्रोसोम, तारक काय, सेंट्रोसोम। तो ये एस्टर वाली जो संरचना है किससे संबंधित है आपको, सेंट्रोसोम से, तारक काय से। सेंट्रोसोम का दूसरा नाम क्या है आपका, तारक काय, ठीक ना। और यह एनिमल सेल का करेक्टर है, ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट में तारक काय आपका नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। देखो बाबू, केंद्रक द्रव है ये क्या है, केंद्रक द्रव। और ये क्या है आपका, कोशिका द्रव। ये क्या है आपका, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव ये हो गया। और कोशिका द्रव क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो ये है न्यूक्लियस, ये क्या है आपका, न्यूक्लियस।
ये क्या है आपका न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक, इसके बीच जो किसी पदार्थ का आदान प्रदान होगा तो यहाँ पर एक पोर होता है, छिद्र होता है, समझे, जिसे हम लोग कहते हैं क्या न्यूक्लियर पोर, जिसे हम लोग कहते हैं क्या न्यूक्लियर पोर, यानी केंद्रक का छिद्र, केंद्रक छिद्र। तो केंद्रक छिद्र के द्वारा साइटोप्लाज्म से यहाँ जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म वाला चीज साइटोप्लाज्म में आएगा। इस तरह से क्या होता है एक्सचेंज होते रहता है। आंसर हो जाएगा आपका बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाय सेंट्रियोल्स, थ्रू सेल मेम्ब्रेन, थ्रू न्यूक्लियर पोर, ठीक ना। क्या हो जाएगा थ्रू न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र के द्वारा होगा, ठीक ना, केंद्रक छिद्र के द्वारा होगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका, केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं। अभी हम बताएं आपको, जाल की जब बात आएगा, ठीक ना, जब जाल की नेटवर्क वाला, ये क्या है, हाँ सॉरी ये दूसरा चीज है। केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य की बात है ना, है कि साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य की बात है। तो केंद्रक द्रव्य में क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। यही क्या होता है आपको आगे चल करके बनता है क्या क्रोमोसोम। तो ये जाल की तरह संरचना पाई जाती है, ठीक ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं क्रोमेटिन। और ये पाया जाता है कहाँ पर आपका, क्रोमेटिन जालिका पाया जाता है आपको केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, कहाँ पर केंद्रक द्रव्य में। ओके, ये 30 क्वेश्चन हमने आज आप लोग को प्रैक्टिस करवाया है, कोशिका से संबंधित क्वेश्चन था। हमने इसमें स्पेशली सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के आया है। उम्मीद करते हैं कि आपका कोशिका का चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो गया होगा। एक बार फिर आपसे पढ़ने, आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा उस चैप्टर को, ठीक ना। एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और फिर क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के आया है। अब 30 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, ठीक ना, लेकिन जब हम लोग फिर क्लास में जब आएंगे तो क्लास में पूरा इस पर डिस्कस करने के बाद फिर क्या है क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच। ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।